हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, दलित मुस्लिम को छोड़ो, कहां से अपनी बीवी बच्चों को सुरक्षित रखूं, कहां से अपनी बहन और बेटी की इज्जत में बचाऊं। ये देश के वो ठेकेदार, ये देश के वो गद्दार जो अपने आप को धर्म के नाम पर ठेकेदार कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर तो पूरा आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर जब दलितों के घर जलाए जाते हैं, जब कहीं मजदूरों को मारपीट किया जाता है, कांडों को अंजाम दिया जाता है, तो वही धर्म के ठेकेदार चुप हो जाते हैं और वो कोई कुछ नहीं बोलता है। वरना ये लोग संविधान खत्म करने पे भी तुले हुए हैं। ये लोग देश की जनता के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ना बेटी की इज्जत सुरक्षित है, ना युवाओं का रोजगार सुरक्षित है, ना बड़े बूढ़ों की जान मान का कोई गारंटी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है इस देश के अंदर, हम देखते हैं और चारों तरफ देश जल रहा है। भुखमरी की आग में चारों तरफ लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सब कुछ चरम सीमा पर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है। एक तरफ देश में लड़ाने का काम किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, समाज के नाम पर लड़ाया जाता है, गो हत्या के नाम पर लड़ाया जाता है, दलित शब्द के नाम पर लड़ाया जाता है। देश में चारों तरफ आम जनता को लड़ाने के सिवा कोई और नया काम नहीं कर रही है। आखिर ये समझ में नहीं आता करना क्या चाहती है। आपको रोजगार दे नहीं सकती, युवाओं को रोजगार दे नहीं सकती, बेटियों को सुरक्षा दे नहीं सकती, उनके मान सम्मान की रक्षा कर नहीं सकती, और यहाँ तक कि बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता हम कीमती वोट देते हैं, इसके बावजूद भी हमारे वोट का दुरुपयोग किया जाता है और हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे साथ छल कपट किया जाता है, और हम बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हैं और झूठे नेताओं की बातों में आकर के अपना अपना कीमती वोट दे देते हैं और हम छोड़ देते हैं कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जब कहीं लड़ाई होती है तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, दलित मुस्लिम किया जाता है, और जब कहीं राम मंदिर बनाने की बात कही जाती है या धर्म की बात आती है, फायदा होता है, लाभ होता है, वहाँ पर वो दलितों को भी हिंदू बना करके पेश कर देती है। और उसके बाद काम निकलने के बाद जब उन्हीं परिवारों के घर जलाए जाते हैं, पूरे देश में उनको प्रताड़ित किया जाता है, जब उनको बुरी तरह से मारा जाता है, उनकी बेटियों के साथ आबरू से खेला जाता है, तो एक ही बात दिखाई देती है कि ये दलित ने किया है, दलित और मुस्लिम में हुआ है। दलितों में भी फिर विशेष जातियाँ होती हैं, जाटव हो गए, चमार हो गए, भंगी हो गए, खटीक हो गए, और भी धोबी हो गए। मेरा मानना है ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, और सरकार जो भी काम करे, जो देश की जनता सरकार को चुनती है, तो मेरा मानना वही है कि सरकार को भी जनता के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए। पूरे देश में वर्तमान में हाहाकार मचा पड़ा है, भूख से देश तड़प रहा है। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने के लगभग हो चुके आज। एक गरीब आदमी आज भी एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए, अपनी इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए, अपनी नौकरी को ढूंढने के लिए तरस रहा, दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप ये देखिए, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए लाखों करोड़ों लोग दिल्ली जैसे महानगरों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ प्लान करके चले गए, और किस तरीके से यातनाओं का सामना किया उन्होंने, पीड़ाओं का सामना किया उन्होंने। बहुत से लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कहीं तो ट्रेनों के नीचे लोग मरे, कहीं गाड़ियों के नीचे कुचल के लोग मर गए। सर, क्या जनता देश की आपको इसीलिए वोट देती है कि आप अपने स्वार्थ के लिए हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद करना, और भूखी जनता को कभी उसके बारे में रोटी देने के भी लिए मत सोचना, युवाओं को रोजगार देने के बारे में मत सोचना। इसलिए जनता आपको नहीं चुनती है। जनता चुनती है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी बहू बेटियों की रक्षा हो, और हमारे देश में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश उज्जवल भविष्य की तरफ, आगामी भविष्य में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। हमारे जैसे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है, उनके साथ छल कपट कर रही है, और बड़ी बड़ी बातों से, बड़े बड़े राशनों से इंसान का जीवन नहीं गुजारा होता है। अगर जीवन गुजारा करने के लिए व्यक्ति को रोजगार की भी ज़रूरत होती है, मान सम्मान की भी ज़रूरत होती है। मेरे देशवासियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर एकमात्र
छोटे 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 अपने अपने रैलियों का जो कार्यक्रम करते हैं उन पे हजारों करोड़ रुपए से लेकर के न जाने और क्या क्या करते हैं। पूरा स्ट्रीम मीडिया उनके साथ है, पूरा मीडिया उनके साथ है, सोशल मीडिया को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। मेरा मानना वही है कि जब तक हम सोशल मीडिया को नहीं समझेंगे और जब तक हम देश की आवाज़ को सही तरीके से नहीं उठाएंगे, न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, बहुत ही दुखदायक होगा। और सोच भी नहीं सकते जो इन लोगों ने 6 साल में कर दिया वो काम कभी 60 साल में नहीं हुआ था। सब लोग सुख शांति पूर्वक जी रहे थे, सब लोग अपने रोजगार में ध्यान लगाकर काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों की इज्जत मान सम्मान की भी सुरक्षा बरकरार थी। लेकिन व्यक्ति का जल जीवन सब ध्वस्त हो गया, सुख शांति से ना वो जी पा रहा है ना रह पा रहा है। कभी नोटबंदी के माध्यम से आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है, कभी नोटबंदी के चक्कर में उनको लाइन में लगा करके उनको मारा जाता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के आए दिन सरकार युवा पीढ़ी को उलझाए रखती है। और व्यक्ति जिस दिन से मैं समझता हूँ 6 साल से अपनी बुद्धि का विकास ना करके वो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से रोटी खाऊं, कहाँ से अपनी बीवी बच्चों को सुरक्षित रखूं, कहाँ से अपनी बहन और बेटी की इज्जत में बचाऊं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है, किस लिए किया जा रहा है? ये देश के वो ठेकेदार, ये देश के वो गद्दार जो अपने आप को धर्म के नाम पर ठेकेदार कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर तो पूरा आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर जब दलितों के घर जलाए जाते हैं, जब कहीं मजदूरों को मारपीट किया जाता है और जहाँ कहीं ऊना कांड जैसे और भी बहुत सारे कांड हैं, जब ऐसे कांडों को अंजाम दिया जाता है तो वही धर्म के ठेकेदार चुप हो जाते हैं और वो कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे देशवासियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए हमारी देश की जनता को जागरूक होना होगा और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एक साथ बुलंद होकर के आवाज़ उठानी होगी। वरना ये लोग संविधान खत्म करने पे भी तुले हुए हैं। ये लोग देश की जनता के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ना बेटी की इज्जत सुरक्षित है, ना युवाओं का रोजगार सुरक्षित है, ना बड़े बूढ़ों की जान मान का कोई गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति आता है वो चाहे जब मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं कहता हूं अगर देश में सचमुच विकास हो रहा है, अगर देश के अंदर सचमुच विकास हो रहा है तो आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? विकास तो दिखता है, डेवलपमेंट दिखता है। हमारे देश के पड़ोस में ही एक नेपाल राज्य है, नेपाल देश है। छोटे से देश में इतनी बड़ी तरक्की, खूबसूरती के मामले में, साफ सफाई के मामले में, जबकि वो भुखमरी है, जबकि वहाँ लाचारी भी है, जबकि गरीबी रेखा में भी आता है। इसके बावजूद भी वहाँ की मंशा, मैं ये नहीं कहता वहाँ की सरकार क्या कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता कम से कम सुकून महसूस करती है। हमारे देश में भी हम देश की बात कर रहे हैं, देश के हितैषी हैं, देश के समर्थक हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। हम इस देश के मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इस देश की मिट्टी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, हम इस देश के संविधान के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन इस देश के संविधान के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करेगा उसको मैं समझता हूँ आने वाली जनता, आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेंगी। आज 6 साल के लगभग हो चुके हैं, 6 साल के बीत जाने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, धरातल पर कुछ नहीं मिलता है। आप ये देखो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में, कहाँ गए 12 करोड़ लोगों का रोजगार? 12 करोड़ लोगों को रोजगार अभी तक क्यों नहीं दिया गया? हर व्यक्ति के देश खाते में, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मैं कहता हूं वो कहां गए? 15 लाख तो छोड़िए, 15,000 भी उनको नहीं मिले, बल्कि जो उनके खाते में थे जनधन योजना के नाम पर उसको भी काट लिया। और जो लोग संपन्न थे, अपना रोजगार कर रहे थे, उनका भी रोजगार छीन करके आज उनको भी एक कोने में बिठाने का काम सरकार ने किया है। सरकार को चुना इसलिए था, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे और हम देश को मजबूत करेंगे। मैं कहता हूँ पहले तो 2014 से पहले जो हमारी सरकार थी, कम से कम कोई भुखमरी से इतना बुरी तरह से नहीं मर रहा था। ट्रेन यहाँ की ठप हैं, प्लेन यहाँ के ठप हैं, बसें यहाँ की ठप हैं। और जब कहीं रैली होती है तो वहाँ पर 150 करोड़ के लगभग रुपए जब बर्बाद कर दिए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। एक मजदूर आदमी की टिकट के लिए 200 रुपये सरकार नहीं दे सकती, एक मजदूर आदमी की टिकट के लिए 200 रुपये सरकार नहीं दे सकती, उससे 3-4 गुना वसूल किया जाता है। एक मजदूर आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी सरकार ठीक से नहीं दे सकती और उनके नाम पर हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार जो है, हमारे जो देश के संपन्न उद्योगपति हैं उनसे लाखों करोड़ रुपया ले लेती है। लेकिन वो रुपया कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब किताब हमको या आपको नहीं पता चलता है। मेरे देशवासियों, ऐसे लॉकडाउन में न जाने क्या क्या काला गोरा हो रहा है।
इसको ध्यान में रखते हुए आप ये सोचो कि जब तक आप लोगों का भारतीय संविधान सुरक्षित नहीं होगा या जब तक आपके सम्मान की लड़ाई सुरक्षित नहीं रहेगी तो आप लोग इसी प्रकार से अपने आप को जल्दित लज्जित होते हुए देखेंगे। आज पूरे देश में एक माहौल बन गया जिसको हम और आप सोच सोच के परेशान रहते हैं कि जो ठेकेदार थे, अपने आप को जो धर्मों का ठेकेदार कहते हैं, उनकी अपनी मर्यादा जब मिट्टी में मिलती हुई दिखाई देती है तो उनको समझ में आना चाहिए कि देश में एक तरफ मान सम्मान के लिए हमारे बहू बेटियां तरस रही हैं और वहीं पर एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हमारे देश की गवर्नमेंट करती है। तो मैं समझता हूं बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश का विकास नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश का उद्धार होने वाला नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं समझता हूं भारत की जनता के लिए यदि वो थोड़ा थोड़ा पैसा देते रोजगार के लिए, उनके अपने निजी रोजगारों के लिए, अगर वो कुछ सही करते तो मैं समझता हूं हमारे देश की गरीबी दूर होती और हमारे देश के लोगों को कुछ काम करने का मौका मिलता और हमारे देश मजबूत होता, हमारे देश की भुखमरी खत्म होती, हमारे देश की बेरोजगारी खत्म होती और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने दम पर, अपने हाथ पैरों पर खड़ा होता और अपना भविष्य वो खुद चुन सकता था, अपना भविष्य में वो खुद अपना करके खा सकता था। एक तरफ आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, एक तरफ आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, कौन सा आत्मनिर्भर? तुमने रोजगार छीन लिया, सुरक्षा छीन ली, मान सम्मान छीन लिया और आप ऊपर से कहते हैं आत्मनिर्भर की बात। आत्मनिर्भर तो जब होता है जब आप उनके लिए कुछ रोजगार के बारे में सोचते, जब उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते, जब उनके न्याय के बारे में सोचते, जब उनके ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण को रोकने की बात करते। जब मैं समझता कि आत्मनिर्भर की होने की अगर आप बात करते तो वो बात जायज़ थी, लेकिन किया आपने कुछ नहीं, सिवा बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे, बड़ी बड़ी बातें कही और भाषणों से कभी राशन नहीं आते। मैं कहता हूँ पेट की भूख तो राशन से मिटेगी, भाषणों से नहीं मिटेगी। मेरे देशवासियों, आज आपको जागने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप आज भी ऐसा समय है कि हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, दलित मुस्लिम को छोड़ो, सही समाज को सही दिशा देने का काम करो। 1 से 2 लोग पूरे देश के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक साथ मिल करके अच्छा काम कीजिए और उन लोगों की बातों से सावधान रहिए जो देश को लड़ाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, आपसी जातीयता के आधार पर लड़ाई झगड़ों से नहीं चलता। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग किसी के चक्कर में ना आए, अच्छी सोच रखें और सही दिशा में अपने देश को ले जाने का काम करें।